गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम जीके में करेंगे चैप्टर 8 फैसिनेटेड फिश, मतलब मनमोहक, मतलब सुंदर मछली। फ़िश आर ग्रेट स्विमर्स। जो फ़िश होते हैं बहुत ग्रेट स्विमर्स होते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं। द हैबिटेट इज़ अंडर द वाटर। ये पानी के अंदर रहते हैं। दे स्पेंड द होल लाइफ इन द वाटर वर्ल्ड। वो अपनी पूरी दुनिया पानी के अंदर ही बताते हैं। A few photos at the name of fishes are given below। नीचे कुछ फिशेस की फ़ोटो दी गई है उनके नेम के साथ। With the help of pictures create the names of fishes। हमें पिक्चर की हेल्प से फ़िश का नाम क्रिएट करना है। नंबर फर्स्ट पे, इट हैज़ वेरी फाइन हेयर लाइक टीथ that enable it to pick out small organisms। It thrives on a diet of coral polyps and Christmas tree worms। बेटा ये जो फ़िश है इसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही अच्छे, और हेयर लाइक मतलब इनके जो दांत होते हैं वो बालों की तरह बहुत ही पतले होते हैं, और जो इसे छोटे जीवों को चुनने में सक्षम बनाता है। मतलब इनके दांत इतने पतले होते हैं जिससे वो जो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको आराम से पकड़ लेते हैं। और ये जो फ़िश हैं ये कोरल पॉलिप्स और क्रिसमस ट्री पे जो कीड़े होते हैं मतलब उनका जो आहार है, मतलब इनका जो खाना होता है वो कोरल पॉलिप्स हैं, और जो क्रिसमस ट्री पे जो कीड़े होते हैं उनको ये खाते हैं। तो क्या है ये फ़िश? यहाँ पिक्चर बनी हुई है बटरफ्लाई और फिश, तो ये है बटरफ्लाई फिश। नंबर 2, also known as coral fishes, gold strip butterfly fish, gold banded butterfly fish, golden rod butterfly fish, sunburst बटरफ्लाई फ़िश एंड गोल्डन स्ट्रिप कोरल फ़िश। बेटा ये जो फ़िश है इसके बहुत से नेम है, बहुत से नेम से जानी जाती है। इसे कोरल फ़िश भी कहते हैं, गोल्ड स्ट्रिप बटरफ्लाई फ़िश भी कहते हैं, गोल्ड बैंडेड बटरफ्लाई फ़िश भी कहते हैं, और गोल्डन रॉड बटरफ्लाई फ़िश भी कहते हैं, और सनब्रस्ट बटरफ्लाई फ़िश और गोल्डन स्ट्राइप कोरल फ़िश भी कहते हैं। तो इस फ़िश का क्या नाम है? कोरल रीफ फ़िश। अदर कॉमन नेम्स आर flaming angelfish and Japanese pygmy angelfish। Its coloration is bright or orange red। coloration is bright orange red। बेटा ये जो इस फिश के जो अदर कॉमन नेम है वो क्या है? फ्लेम एंजल है, फ्लेमिंग एंजल फिश भी है, और इसे जैपनीज़ पिग्मी एंजल फिश भी कहते हैं। और इस फिश का जो कलर होता है वो ज़्यादातर ब्राइट ऑरेंज रेड होता है, मतलब सुनहरी संतरी लाल होता है। क्या है इस फिश का नाम? गोल्डन फिश। इट इज़ मैरीन फिश दैट आर मेनली रेड, ब्राउन एंड वाइट एंड हैव ए स्ट्रिप्ड जेब्रा लाइक अपीयरेंस। दे आर मोस्टली फाउंड इन द इंडो पैसिफिक। बेटा ये जो मछली है ये मतलब यानी कि ये समुद्री मछली है, और ये मुख्य रूप से लाल, ब्राउन और वाइट होती है, और इस पर ज़ेब्रा की तरह स्ट्रिप्ड होती है, मतलब इसका जो अपीयरेंस है वो ज़ेब्रा की तरह भी है। और ये जो फ़िश है वो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इंडो पैसिफिक में। क्या है इस फिश का नाम? लायन फिश। ऑल्सो नोन एज चाइनीज़ पर्च इज़ अ फ्रेश वाटर फिश दैट लिव्स इन चाइना। बेटा ये जो मछली है ये चाइनीज़ पर्च के रूप में जानी जाती है, और जो एक ताज़े पानी जो मछली है, एक ताज़े पानी की मछली है जो चीन में रहती है। इट इज़ वेरी पॉपुलर एज फूड इन चाइना। ये जो मछली है ये चाइना का बहुत ही पॉपुलर फूड है। इट्स नेम अपीयर्स इन मैनी चाइनीज़ बुक्स एंड चाइनीज़ पोएम्स एंड बुक्स। बेटा इस फिश का नाम बहुत ही चाइनीज़ पोएम और बुक्स में भी आता है। क्या है इस फिश का नाम? मैंड्रिन फिश। इट इज़ मोस्टली tropical and lives in shallow waters like Hanuma Bay। It has numerous teeth that are arranged tightly। This gives it a parrot beak like appearance and hence its name। बेटा ये जो फ़िश है ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय यानी कि ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और ये जो मछली है ये हनुमा बे यानी हनुमा जो खाड़ी है उसके उथले जल में रहती है, और इट हैज़ न्यूमरस टीथ, मतलब इसके पास जो है बहुत सारे दांत, इसके पास बहुत सारे दांत होते हैं, और ये जो दांत हैं वो कसकर व्यवस्थित रूप से होते हैं। मतलब जो ये इसके जो दांत हैं
वो टाइटली अरेंज होते हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एक से एक साथ जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही टाइट होते हैं। दिस गिव्स इट अ पैरट बिग लाइक अपीरियंस। और ये जो फ़िश है ये तोते की तरह, तो इसकी जो फ़िश की जो अपीरेंस है वो तोते की चोंच की तरह है, और इसीलिए इस फ़िश का क्या नाम है, पैरट फिश। इट हैज़ एन ओवल शेप्ड हाईली कंप्रेस्ड बॉडी। बेटा ये जो फ़िश है इसकी जो शेप है वो ओवल है, ओवल शेप्ड फ़िश है, और ये अपने जो बॉडी को ना कंप्रेस्ड मतलब सिकुड़ सकती है, इसकी बॉडी अपनी बॉडी को सिकुड़ के छोटा भी कर सकती है। द हेड इज़ लार्ज टर्मिनेटेड इन अ स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग माउथ। बेटा इसका जो सिर है वो बहुत ही बड़ा है, और वो उसे टर्मिनेटिंग मतलब इन अ स्मॉल, वो उसे मतलब समाप्त करके छोटा भी कर सकती है, पर इसका जो माउथ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। द आइज़ आर स्मॉल सेट फार बैक फ्रॉम द माउथ। बेटा इसकी जो आँखें हैं बहुत ही छोटी हैं, और इसकी जो आँखें हैं वो मुंह से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। एंड द टॉप ऑफ द हेड, और हेड के बिल्कुल टॉप पर है। इट कैन रोटेट ईच ऑफ इट्स आई बॉल्स इंडिपेंडेंटली। और बेटा ये जो अपनी आँखों को मतलब हर प्रत्येक आँख को स्वतंत्र रूप से घुमा भी सकती है। इस फिश को क्या कहते हैं, ट्रिगर फिश। डिपेंडिंग ऑन स्पीसीज इट इज़ ओवरऑल येलो, ऑरेंज और ए रेडिश एंड ब्लैकिश कलर। बेटा ये जो फ़िश है इसकी जो प्रजातियां हैं वो ज़्यादातर येलो, ऑरेंज, रेड और ब्लैकिश कलर की होती हैं। इट इज़ फाउंड इन द रेड सी, द ग्रेट बैरियर रीफ इन नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द इंडो मलेशियन रीजन। बेटा ये जो फ़िश है ये मुख्य रूप से या तो रेड सी में पाई जाती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में, जापान में, या इंडो मलेशियन क्षेत्र में पाई जाती है। इस फिश का क्या नाम है, क्लोन फिश। अब बेटा आपने इस वर्क को अपनी बुक में ही करना है, और उसके बाद मुझे मेल करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने बुक में ऐसे मेंशन करना है, फिर मुझे मेल करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।